हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, एक जनरल प्रॉब्लम है कि अगर किसी की लड़ाई हो जाती है, तो उसमें उनका फिर फैसला हो जाता है। फैसला होने के बाद वो पुलिस स्टेशन यानी थाने में या चौकी में फैसला करते हैं। उस फैसला करने के बाद वो अपना फैसला करने के बाद घर आ जाते हैं और उन्हें कोई प्रूफ़ नहीं मिल पाता, हमने फैसला किया है, वो ठीक हुआ है और वो बाद में कभी फ्यूचर में उस फैसलेनामे को हम कहीं पर दिखा सकते हैं, वो वैलिड हो, माना जाए और उससे फ्यूचर में अगर कोई वो कार्रवाई करता है, तो वो कार्रवाई ना की जाए, उसको उससे परेशानी हो। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं आपसे आज बात करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। दोस्तों, मैं ज़ीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, किसी की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा वो किसी से भी हो सकता है, आस पड़ोस में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में भी हो सकता है। तो जितने भी विवाद होते हैं, कितनी भी फाइट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। होता क्या है कि आपस में डिस्प्यूट होता है किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो फिर उनका सॉर्ट आउट हो जाता है या आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग उनका सॉर्ट आउट करा देते हैं। तो फिर वो एक फैसलानामा लिखकर थाने में दे दिया जाता है, चौकी में दे दिया जाता है। होता क्या है, जब चौकी में लिखत पढ़त हो जाती है, देखा ही गया है कि फैसलानामा चौकी में थाने में दे दिया जाता है, उसकी हमें फ़ोटोकॉपी करा कर दे दी जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी दी नहीं जाती है, कहते हैं कि आप लोगों का फैसला हो गया है, आप अपने घर जाइए, आराम से रहिए, कोई बात नहीं परेशानी वाली। लेकिन अंदर एक दिल के अंदर ये रहता है कि भई हमने जो फैसला किया है, इस फैसले की हमारे पास कॉपी होनी चाहिए थी। कल को सामने वाला पार्टी दोबारा से लड़ाई झगड़ा ना कर दे, अगर कर देगा तो फिर हम उसकी फिर बाद में कंप्लेन करेंगे, बताएँगे कि हमारा पहले भी समझौता हो चुका है, इसने हमारे साथ ये हरकत की है। लेकिन उनके पास लिखित में कुछ नहीं होता, तो उनका दिल थोड़ा-सा डगमगाता रहता है और अंदर गट फीलिंग रहती है कि हमसे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई कि हमने उसके स्टाम्प पेपर पर नहीं कराया, जिससे हमारे स्टाम्प पेपर पे थोड़ा-सा मजबूत रहता, हमारे काम आया था। तो उसका एक तरीका ये है, एक जन सुनवाई पोर्टल है जिस पर शिकायत की जाती है। वो शिकायत जब आप करते हैं, तो जिस शिकायत आप जिस डिपार्टमेंट की करते हैं, उस डिपार्टमेंट के पास वो पहुँच जाता है। जैसे हमारा लड़ाई झगड़े का मामला है, अगर हम शिकायत करेंगे, तो वो फिर शिकायत हमारे थाने में आ जाती है। फिर थाने में जब आ जाती है, तो फिर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद दोनों से पूछा जाता है कि आपने कंप्लेन की थी या आपके अगेंस्ट क्या कंप्लेन आई है, क्या करना है? आप तो वो बता देते हैं कि हमारा ऐसा है, समझौता हो चुका है, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो फिर वो क्या करते हैं, उस समझौतेनामे को आपके सिग्नेचर कराकर और उस पोर्टल की साइट पर डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि वो अपनी ये रिपोर्ट लगा देते हैं कि हाँ, इन दोनों पक्षों का समझौता हो चुका है और ये अब आगे से कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। वो अपनी मोहर लगाकर थाने की, चौकी की, और वो उस समझौतेनामे पर दोनों पक्षों के साइन कराकर एक रिपोर्ट तैयार करके वो पोर्टल पर डाल देते हैं। जब वो पोर्टल पर डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद फिर हमारे पास वो प्रूफ आ जाएगा। उस पे थाने की भी मोहर होगी, उनके पुलिस ऑफिसर के सिग्नेचर भी होंगे और हम दोनों पकड़ पार्टियों के जिनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ था, उन दोनों लोगों के भी सिग्नेचर होंगे। तो ये अच्छा रहता है, जिससे कि हम फ्यूचर में हमें ये रहता है कि हाँ, हमारा अब जो समझौता हुआ है, उस समझौते की कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो ये जो पोर्टल पे किया जाता है, शिकायत की जाती है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपने एडवोकेट से कराएँ, तो उससे ये होगा कि आपको कुछ बाद में फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एक लैंग्वेज का ही फ़र्क होता है, आदमी को पता तो होता है, लेकिन उसे उस लैंग्वेज को किस तरह से लिखना है, वो एडवोकेट ही जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आप अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।